बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ डीएचए कोयटा के हवाले से लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। डिस्कशन करेंगे आज हम लोग कुछ फ़ाइल रेट्स के हवाले से, कुछ उसके साथ साथ हम लोग आपकी क्यूरीज़ के हवाले से जो मोस्ट कमेंट्स के अंदर या कॉल्स के ऊपर रिसीव हो रही होती हैं उसके हवाले से हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे ब्रीफली उसके ऊपर। सबसे पहले डीएचए कोयटा की मार्केट की फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रही है। पिछले 3 से 4 दिनों में मैं रीज़न्स को डिस्कस करता चलता आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो फाइल्स की अवेलेबिलिटी बारकोड की भी है, उसके साथ साथ सेलिंग प्रेशर हमें एलोकेशंस का भी देखने में नज़र आ रहा है। उसके साथ कोयटा के जो अपने लोकल वहाँ पे हालात और बलूचिस्तान के ओवरऑल हालात जो हैं वो ख़ास तौर पे कोयटा की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहे हैं। अगर ब्रीफली देखा जाए यहाँ पे कि हम लोग कब तक यहाँ पे मार्केट के रेट दोबारा बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें नज़र आएंगे। देखें आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो आपके हालात हैं वो उन पे सारी चीज़ें इस टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे ही वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, जैसे ही हालात वहाँ पे स्टेबल होते हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कुछ 6 से 8 माह साल का टाइम उसमें लग सकता है चीज़ों को अब दोबारा जो है अगेन ऊपर जाते हुए। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस साल के बाद ही रेट बेहतर होंगे। माइट बी के दरमियान में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ और पॉजिटिव कामयाबी हमें नज़र आए जिसकी इम्पैक्ट जो हैं वो मार्केट में फिर हमें शो अप होते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन अगेन थोड़ा सा इसमें अब टाइम लगेगा चीज़ों को बेहतर होने में। दूसरा यहाँ पे अगर ख़ास तौर पे देखा जाए बाइंग के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा कि किस रेट के ऊपर बाइंग करें। देखें रेट आपको जो भी उस टाइम के ऊपर रेट मिल रहा है आप 2 से 4 दिन उसकी ऑन एवरेज रेट को कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के बाद सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं कि इधर आप ऑन एवरेज रेट से नीचे की बाइंग कर रहे हैं या ऊपर की बाइंग कर रहे हैं, आपको उसमें आइडिया हो सकेगा। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए 5 मरला 10 मरला और कनाल की फ़ाइल्स के हवाले से तो आपको इन रेट के ऊपर कहीं भी कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ख़ास तौर पे आप डीएच लाहौर के अंदर जाते हैं तो कुछ भी इन रेट के ऊपर आपको नहीं मिलता। इवन 5 मरला की फ़ाइल भी यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। और डीएचए कोयटा के अंदर आपको उन्हीं रेट्स के ऊपर कनाल की फ़ाइल की ईज़िली अवेलेबिलिटी हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करेक्शन ली हुई है, इस वजह से काफ़ी हमें चीज़ें जो हैं वो डाउन आती हुई नज़र आ रही हैं। रेट की तरफ अगर जाएँ, एक कनाल बारकोड फ़ाइल जो है वो यहाँ पे आपको 22 लाख और 60 हज़ार रुपये में, 5 मरला बारकोड फ़ाइल जो है वो आपको 9 लाख रुपये में, पौने 13 लाख रुपए में आपको 10 मरला बारकोड फ़ाइल मिल रही है। 5 मरला लेटर फ़ाइल को अगर ख़ास तौर पे देखा जाए वो तकरीबन 8 लाख 10 हज़ार रुपये में। और उसके साथ साथ तकरीबन यहाँ पे अगर मैं 10 मरला लेटर फ़ाइल की बात करूँ तो वो 11 लाख 90 हज़ार रुपये में। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता चलूँ जो सेकंड बैलेट फ़ाइल है, सेकंड बैलेट फ़ाइल 21 लाख और 50 हज़ार रुपये में। उसके साथ साथ तकरीबन 20 लाख 80 90 हज़ार रुपये में अनसक्सेसफुल फ़ाइल, 31 लाख रुपये में आपका ओपन एफिडेविट फ़ाइल, 17 लाख रुपये में A6 नॉन बैलेटेड फ़ाइल आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं सर्विस बेनिफिट 5 मरला की बात करूँ तो 6 लाख रुपये ऑन उसका देखने में नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोडक्ट है A6 नॉन बैलेटेड फ़ाइल्स जो हैं यहाँ पे पार्टिकुलरली। उसके साथ साथ ओवरऑल अगर मार्केट ट्रेंड को यहाँ पे देखा जाए, करेक्शन हमें देखने में नज़र आ रही है। एक कनाल कैटेगरी के अंदर इवन 10 मरला में भी करेक्शन देखने में नज़र आ रही है और 5 मरला भी करेक्शन देखने में नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्यूरी देखने में नज़र आती है कि हम लोग बारकोड फ़ाइल ख़रीदें या सेकंड बैलेट फ़ाइल ख़रीदें, कौन सी फ़ाइल हमें ख़रीदनी चाहिए। देखें जब हमें टैक्सेस ज़्यादा पड़ रहे थे पिछले साल के बजट में ख़ास तौर पे देखा जाए तो आपको जो गेन टैक्स पड़ा, सेलिंग के ऊपर जो टैक्स पड़ा था वो 1 लाख 2-3 हज़ार रुपया पड़ रहा था सेलिंग के ऊपर अगर आप एलोकेशन फ़ाइल बाय कर रहे थे। और बारकोड अगर आप बाय कर रहे थे तो सेलिंग पे कोई टैक्स नहीं आपको पड़ रहा था। उस टाइम पे हम रेकमेंड कर रहे होते थे कि बारकोड फ़ाइल आप बाय करें। अब अगर ख़ास तौर पे जो आपके टैक्स रेट हैं उसमें करेक्शन हो चुकी है तो इसलिए हम इस टाइम के ऊपर अगर देखा जाए उस करेक्शन के बाद जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। अगर आप एलोकेशन ख़रीदते हैं तो वो टैक्सेस अब बहुत ज़्यादा मिनिमम हो चुके हैं। दूसरा, अगर आप बारकोड और सेकंड बैलेट के रेट के डिफरेंस भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी डिफरेंस हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। 1 लाख 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस उसमें हमें ऑलमोस्ट रफली वो रहता है।
तो उसके टाइम के ऊपर हमने मिनिमम बाइंग की तरफ जाना है। तो मिनिमम बाइंग को अगर देखा जाए तो एलोकेशन फ़ाइल आपकी सेकंड बैलेट जो है और इवन अनसक्सेसफुल फ़ाइल वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है, आपको लेस कॉस्टली पड़ जाती है। व्यूअर्स मजीद डीएचए कोटा के वाले से आपको कोई क्यूरी को बैंक सेलिंग करना चाह रहे हो, स्क्रीन पर नंबर शो होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।